नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे इंडेक्स रैंकिंग करंट अफेयर्स यानी कि सूचकांक करंट अफेयर्स 2024। रिसेंट में जो भी सूचकांक हुए हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। और वीडियो स्टार्ट करने के पहले आपसे कहूँगा, अगर आप किसी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए हमारे चैनल से जुड़िए। और आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स जो रेलवेज़ के हैं, एलपी टेक्नीशियन, जूनियर इंजीनियर, आरआरबी, एनटीपीसी, उन सब के लिए वीडियो सीरीज़ आपके लिए आएगा। चैनल पे बने रहें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। इंडेक्स रैंकिंग सूचकांक 2024 करेंट अफेयर्स। तो पहला है, सबसे पहला जो है वो क्या है, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स यानी कि वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2024। तो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स को जारी कौन करता है? कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वर्ल्ड हंगर लाइफ वर्ल्ड हंगर लाइफ और कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा वार्षिक आधार पर प्रकाशित किया जाता है। 4 संकेतक रहते हैं इसके: अल्प पोषण, बाल बौनापन, शिशु दुर्बलता और शिशु मृत्यु दर। इन 4 पैरामीटर्स पे निकाला जाता है। भारत की रैंकिंग दी गई 105, जो कि गंभीर है। ठीक है, सीरियस कंडीशन में है भारत। और अगर बात करें बाकी जो पड़ोसी देश हैं उनमें कौन कौन सा है, उनमें है पाकिस्तान का रैंक, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश और नेपाल। इन सभी की अगर बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग कितनी है? 109। बांग्लादेश की रैंकिंग है 84। नेपाल की रैंकिंग है 68। श्रीलंका की रैंकिंग है 56। ठीक है, तो श्रीलंका की रैंकिंग 56, पाकिस्तान को 109 रैंक, बांग्लादेश को 84, नेपाल को 68 रैंक दिया गया है। भारत की रैंक है 105, जो कि सीरियस कंडीशन में है। सोमालिया सबसे नीचे रैंक पे 127। ठीक है, तो अल्प पोषण क्या होता है? अंडर न्यूरिशमेंट, बाल बौनापन यानी कि चाइल्ड स्टंटिंग, शिशु दुर्बलता चाइल्ड वेस्टिंग और शिशु मृत्यु दर यानी कि चाइल्ड मोर्टेलिटी। और जो पैरामीटर्स होते हैं सीरियस के अलावा होते हैं लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग। वो 5 कैटेगरी होते हैं। लो, मॉडरेट, सीरियस, अलार्मिंग और एक्सट्रीमली अलार्मिंग होते हैं वर्ल्ड हंगर इंडेक्स के। आगे बढ़ते हैं। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में किसके द्वारा जारी किया जाता है? वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा, जो कि जिनीवा में बेस्ड है। भारत को रैंक क्या दिया गया? 39 रैंक दिया गया, 39 रैंक दिया गया भारत को। शीर्ष 5 देश कौन कौन से हैं? स्विट्जरलैंड, स्वीडन, यूएसए, सिंगापुर और यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, स्विट्जरलैंड, स्वीडन तीसरे रैंक पे, यूएसए चौथे रैंक पे, सिंगापुर और 5वें पे है यूनाइटेड किंगडम। भारत का है 39वां रैंक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। नेक्स्ट है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स यानी कि ग्लोबल साइबर सुरक्षा सूचकांक 2024। भारत का स्कोर रहा 98.49, 98.49। भारत जो है टीयर 1 कंडीशन में, टीयर 1 कैटेगरी में है। टीयर 1 में ऑस्ट्रेलिया आता है, बेल्जियम आता है, ब्राज़ील, इजिप्ट, बांग्लादेश, यूएसए, यूके। ठीक है, इन सभी देश के साथ भारत टीयर 1 कैटेगरी शेयर करता है, यानी कि साइबर सिक्योरिटी में टीयर 1 पे भारत आता है। कोई रैंकिंग नहीं, बस पॉइंट है और टीयर दिया जाता है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, इस तरीके से। इसको जारी कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय टेलीकॉम यूनियन यानी कि इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन, टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? आप कमेंट में ज़रूर बताएं। इंटरनेशनल टेलीकॉम यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? नेक्स्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स यानी कि वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2024। ठीक है, ऑक्सफोर्ड गरीबी और मानव विकास पहल ओपीएचआई और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा जारी की जाने वाला एक वार्षिक रिपोर्ट है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। इनमें निम्न 21 निम्न आय वाले देश हैं, 47 निम्न मध्यम आय वाले देश हैं और 40 उच्च मध्यम आय वाले देश हैं और 4 उच्च आय वाले देश शामिल हैं। तो ये कैटेगराइज्ड है इन सभी देशों का दुनिया भर में। 1.1 बिलियन लोग गंभीर गरीबी में रहते हैं, जिनमें से लगभग 40% यानी कि 455 मिलियन हिंसक संघर्षों से ग्रस्त देशों में रहते हैं। ठीक है, भारत का एमपीआई स्कोर क्या है? 0.105। इसको रैंकिंग नहीं, बस एमपीआई स्कोर दिया गया। एमपीआई क्या है? मल्टी डायमेंशनल पोवर्टी इंडेक्स। तो भारत का रैंकिंग क्या है? 0.105। नेक्स्ट है ग्लोबल
प्रॉपर्टी प्राइस इंडेक्स यानी कि वैश्विक प्रॉपर्टी प्राइस सूचकांक रिपोर्ट जारी करता कौन है? नाइट फ्रैंक द्वारा जारी किया जाता है, लंदन बेस्ड नाइट फ्रैंक। तो जहाँ जो रियल एस्टेट और प्रॉपर्टी का सबसे ज़्यादा प्राइस है उसमें दुनिया भर में रैंक 1 पे कौन है? मनीला, जो कि फिलीपींस में है, फिलीपींस में है मनीला, रैंक 1 पे है। दूसरे रैंक पे है मुंबई और तीसरे रैंक पे है दिल्ली। ठीक है, तो वैश्विक प्रॉपर्टी प्राइस सूचकांक में नंबर 1 पे फिलीपींस, दूसरे रैंक पे मुंबई और तीसरी पे है दिल्ली। नेक्स्ट है NIRF, नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क 2024, जो कि 9वां संस्करण है। ठीक है, किसके द्वारा जारी किया जाता है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा जारी किया जाता है। इसमें अगर बात करें तो IIT मद्रास शीर्ष रैंक पे है ओवरऑल कैटेगरी में। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास शीर्ष रैंक पे है, दूसरे रैंक पे है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु और तीसरे पे है IIT बॉम्बे। ठीक है, ओवरऑल कैटेगरी। यूनिवर्सिटी कैटेगरी की बात करें तो इसमें शीर्ष पे है IISc बेंगलुरु, दूसरे पे है JNU। ठीक है, दूसरे पे है JNU। तकनीकी कैटेगरी में यानी कि इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी IIT मद्रास शीर्ष पर है। चिकित्सा संस्था में टॉप 1 पे है एम्स दिल्ली, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। प्रबंधन संस्था में शीर्ष पे है IIM अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद। कॉलेज में शीर्ष पे है द हिंदू कॉलेज, जो कि दिल्ली में है। द हिंदू कॉलेज दिल्ली में ये शीर्ष पर है। नेक्स्ट है ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक। ठीक है, ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसको जारी करता है। भारत की रैंकिंग क्या है? 39 है इंडिया की रैंकिंग। टॉप 5 देश कौन कौन से है? USA, स्पेन, जापान और फ्रांस। ठीक है, यहाँ पे 4 ही है, कोई बात नहीं, टॉप 3 आपको याद रखने हैं। USA, स्पेन, जापान और फ्रांस है शीर्ष के देश। भारत की रैंकिंग 39 है ट्रैवल टूरिज्म डेवलपमेंट सूचकांक 2024 में। अगला है पर्यावरण परिस्थितिक सूचकांक 2024 यानी कि एनवायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स। किसको जारी किया इसने? येल और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के द्वारा। भारत की रैंकिंग है 176, 176 से इंडिया की रैंकिंग। शीर्ष 3 देश जो हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी। एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी शीर्ष 3 देश हैं। वैश्विक शांति सूचकांक यानी कि ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में कौन कौन से इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस के द्वारा जारी किया जाता है? शीर्ष देश कौन कौन से हैं? आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। आइसलैंड, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और सिंगापुर। भारत की रैंकिंग क्या है? 116। यमन है 163 सबसे नीचे। ग्लोबल पीस इंडेक्स जारी करता है इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पीस, तो भारत की रैंकिंग है 176। नेक्स्ट आ जाइए सतत विकास लक्ष्य सूचकांक यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स 2024 नीति आयोग के द्वारा जारी किया गया। सबसे बेस्ट स्टेट रहा केरल और उत्तराखंड। ठीक है, सबसे खराब परफॉर्मिंग स्टेट रहा बिहार। भारत का जो ओवरऑल स्कोर रहा 71, 71 यानी कि भारत का ओवरऑल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल सतत विकास लक्ष्य में स्कोर है 71, जो कि फ्रंट रनर की कैटेगरी में। देखिए 0 से 49 रहेगा तो एस्पिरेंट रहेगा, 50 से 64 रहेगा तो परफॉर्मर रहेगा, फ्रंट रनर रहेगा 65 से 99 और अचीवर रहेगा अगर 100 स्कोर रहा तो भारत किस कैटेगरी में है? फ्रंट रनर कैटेगरी में है। स्कोर है भारत का 71। नेक्स्ट है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। इसको जारी करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इसको जारी किया गया है ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024। भारत की रैंकिंग क्या है? 63। इंडिया की रैंकिंग है 63। शीर्ष देश कौन कौन से हैं? स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड। स्वीडन, डेनमार्क और फिनलैंड शीर्ष के 3 देश हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो कि जारी किया है एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स। भारत की रैंकिंग है 63। उसके बाद है राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2024। भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा इसको जारी किया है। सर्वश्रेष्ठ राज्य है केरल, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे है जम्मू कश्मीर। किसमें? स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स नंबर 1 पे है केरल, आपको याद रखना है। उसके बाद आता है ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग्स। वर्ल्ड ग्लोबल फूड ब्रांड रैंकिंग 2024 ब्रांड फिनेंस के द्वारा। इसमें शीर्ष रैंक पे है अमूल, भारत का अमूल। इंडेक्स स्कोर है 91, वैल्यूएशन कितना है? $3.3 बिलियन। ओवरऑल फूड कैटेगरी में ओवरऑल फूड कैटेगरी की बात करें तो वो है नेस्ले टॉप। ठीक है,
ओवरऑल फूड कैटेगरी की बात करें तो टॉप पे है नेस्ले और ऐसे है इंडियन ब्रांड, टॉप पे है अमूल। तो ये था सूचकांक और रैंकिंग का वीडियो।